जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। थोड़ा सा नमक एक कपड़े में डाल चुपचाप रखें, यहाँ अगली सुबह देखें चमत्कार। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमक के बारे में मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि बहुत सारे टोटके होते हैं नमक से, और आज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर थोड़ा सा नमक एक कपड़े में बांधकर आप चुपचाप इस जगह रख देंगे तो आप अगली सुबह देखेंगे कि कितना बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में होता है। नमक का इस्तेमाल हम बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से करते हैं। अगर नमक किसी चीज में ज्यादा हो जाए तो नुकसान है, और अगर कम हो जाए तो भी नुकसान है। नमक हमारी आयु को बढ़ाता है और नमक ही हमारे आयु को भी घटाता है। नमक का सही उपयोग जो लोग करते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं। नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन आज मैं आपको नमक कैसे चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिसे शायद आप हैरान हो जाएंगे। सेंधा नमक यानी कि पहाड़ी नमक, समुद्री नमक और काला नमक, ये कई तरह के नमक होते हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का भी प्रतिनिधि मानते हैं, और इसीलिए अगर नमक का आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो माना जाता है कि आपके जीवन से, आपके घर से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जियां दूर हो जाती हैं। नमक का उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ज्योतिष शास्त्र में हम बताते हैं कि नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखेंगे तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। इससे चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को अगर किसी प्लास्टिक के पात्र में रखेंगे तो भी वो बुरा असर डालता है, इसलिए केवल कांच के बर्तन में ही नमक को रखना चाहिए। नमक का गिरना हम अच्छा नहीं मानते हैं। इवन बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में भी इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक मानते हैं। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है, और नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। जब भी आप खाना बनाते हैं भोजन को चखना नहीं चाहिए, इससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। नमक कम हो जाए तो बाद में डाल लिया जाए। भगवान को पूजन लगाने के बाद ही भोजन को चखना चाहिए। कभी भी नमक को किसी भी व्यक्ति के हाथ में सीधा सीधा नहीं दे। यहाँ तक कि नमक का पैकेट भी सीधा सीधा हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य के संबंध आपस में खराब हो जाते हैं। जब भोजन बनाते हैं तो उसे चखने से पवित्रता नष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि भोजन में नमक कम हो या ज्यादा हो फिर भी हम चला सकते हैं, लेकिन नमक का इस्तेमाल अगर खाने में करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि हिसाब से ही करें। और रात को अगर सोते समय नमक में पानी मिला करके हाथ पैर धो लेते हैं तो इससे आपके जीवन से सभी प्रकार की मानसिक तनाव दूर होती है और साथ ही आपको नींद भी अच्छी आती है। और ऐसा करने से अगर आपके जीवन में राहु और केतु अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। नमक का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप डल्ली वाला नमक लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार में लटका देते हैं तो इससे आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति या ताकत प्रवेश नहीं कर पाती है। नमक के जो भी उपाय होते हैं वो हमें हमारे जीवन के सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति आपके जीवन में पसंद नहीं है तो उसका नमक आपको नहीं खाना चाहिए, उसका आप मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ नमक कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन भी उस पर्सन के समान होने लगता है। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक खाना पड़ सकता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नमक हमेशा वहीं का खाएं जहां संस्कार अच्छे हैं और जो धर्म का आचरण करते हो। बिजनेस में अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, नुकसान जा रहा है, तो आपके दुकान आदि में मुख्य दरवाजे में नमक को लगाना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। वास्तु विज्ञान कहता है कि अगर शीशे के प्याले में नमक भर के आप अपने बाथरूम में रख देंगे तो इससे आपके सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे।
बाथरूम में हमेशा घर में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। अगर इसका कारण देखा जाए तो नमक और शीशा दोनों ही राहु के कारक माने जाते हैं और राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करते हैं, घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नमक हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़ करके अगर आप पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक मिला लेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। इससे आपके घर की सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं और साथ ही वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। घर में लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है, घर में बरकत बनी रहती है, लैंप्स भी बने रहते हैं। अगर आप चाहे तो नमक के लैंप्स भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक ग्लास ले लें, उसमें पानी और नमक मिला करके घर के नैतिक कोण में रख दे, उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दे। जब भी पानी सूख जाए तो उस पानी को साफ करके, उस गिलास को साफ करके दोबारा उसमें पानी और नमक भर दे। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होने लगता है और आपके घर से, आपके जीवन से नेगेटिव बाहर चली जाती है। बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा स्थान होता है और पुराने नमक को जो आपने रखा होता है कटोरी में, उसे फेंक करके अगर 15-15 दिन में आप बदल देंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाते हैं। उस नमक को हमेशा टॉयलेट के सिंक में डाल देना चाहिए और अगर आपके घर में टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो यानी कि ईशान कोण में हो तो इसके दरवाजे पर आप रोलिंग लाइन यानी कि दहाड़ते हुए शेर की तस्वीर लगा देंगे तो आपके बाथरूम की सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में किसी बच्चे को नजर लग गई हो या फिर किसी बड़े को भी नजर लग गई हो तो 7 बार एक चुटकी नमक उसके ऊपर से उतार कर उसे बहते हुए पानी में बहा दीजिए। नल खोलिए और उसे नल के बहते पानी में डाल दीजिए। ऐसा माना जाता है कि नजर उतर जाती है। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लेना है आपको और शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लेना है। उसके बाद आपको उस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक देना है। ऐसा अगर आप आज से शुरू करके 3 दिनों तक लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर से सभी नजर बाधाएं हट जाएंगी। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर से वार करके बाथरूम में डाल करके फ्लश चला दें और आप देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपके मन में घिन्नता है, भय है किसी चीज को लेकर, डर है किसी चीज की, आप डिप्रेशन है तो थोड़ा सा नमक लेकर 7 बार अपने ऊपर से वार करके उसे वॉश बेसिन में बहा दें। ऐसा 7 दिनों तक लगातार करें और आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी नजर बाधाएं, आपकी जो भी जीवन में डिप्रेशन आती है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, धन प्राप्ति में प्रॉब्लम है तो उसमें एक बाउल में नमक को रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आय शुरू हो जाएगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इससे एक और, जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी भी धन में कमी नहीं होती है। रात को सोने से पहले अपने पास सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख लें और आप देखेंगे कि पुराने से पुरानी बीमारी भी अगर आपके जीवन में है तो वो दूर हो जाती है। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। इसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिराने पे कांच के एक बर्तन में नमक रखे और 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदल करके दोबारा नमक रख दे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। जो पुराना नमक है वो आपको वॉश बेसिन में बहा देना है या फिर घर के बाहर जो भी रोड पे जगह है
वहाँ फेंक देना है। शनि के दुष्प्रभाव से अगर बचना चाहते हैं तो भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक कभी ना ले। ऐसे में आपको काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए, और ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो माना जाता है कि जीवन में शनि के दुष्प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप हमेशा काले नमक का और काली मिर्च का ही प्रयोग करें। चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। इससे आपके रक्तचाप जो कि ब्लड प्रेशर है उसकी समस्या से आप हमेशा बचे रहेंगे। अगर आपके कुंडली में मंगल कमजोर है तो आप भोजन में अपने समुद्री नमक का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि मंगल कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नमक के प्रयोग करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। आपका मन अगर बहुत अशांत रहता है, विचार अलग अलग आते रहते हैं, दिमाग में चिंता बनी रहती है, आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो नमक को जल में मिला के उस जल से स्नान करने से आपका शरीर शुद्ध होता है, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है। अगर घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रही हो, पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन है, गृह कलेश है, रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में मानसिक अशांति होती है, तो सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा आप अपने बेडरूम में रखें। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। और इस टुकड़े को महीने भर में चेंज करते रहें, फिर दूसरा टुकड़ा रख ले। अगर आपके घर में ज्यादा कलेश आदि होते हैं तो आप ये उपाय अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपके परिवार वाले एक साथ बैठ करके ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप ये नहीं रखना चाहें तो तांबे के एक लोटे में आप नमक भरा हुआ जल भी आप रोज रख सकते हैं, और रोज सुबह उसे वॉश बेसिन में डाल करके थोड़ा सा फ्रेश पानी वापस से भर के रखें। जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है और अगर आप जानते हैं तो आप उन्हें ये राय जरूर दीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।